नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार की संरचना के बारे में बात करेंगे। हमारे देश के नागरिकों को यह जानना आवश्यक हो जाता है कि भारत सरकार की संरचना कैसी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के द्वारा एक संसद बनता है जो कि चुने हुए राष्ट्रपति और दो सदन, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल कहा जाता है। इसमें 545 लोग होते हैं। इनका कार्यकाल 5 साल के लिए होता है। और राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है, जिसमें 245 लोग होते हैं। इनका कार्यकाल 2 साल का होता है और 2 साल के अंतराल के बाद फिर इनका कार्यकाल 2 साल के लिए होता है। हमारे राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है और प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद को भी नियुक्त किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक होते हैं और कमांडर ऑफ चीफ ऑफ भारतीय इंडियन आर्मी, भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ होते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को भी नियुक्त करते हैं और देश के प्रमुख भी होते हैं, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से ब्रिटेन के राजा होते हैं। आप इस समय स्क्रीन पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाउस को भी देख सकते हैं। यह रायसीना के हिल्स, रायसीना पहाड़ी पे होते हैं। थ्री ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट: द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव, द जुडिशरी। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। द लेजिस्लेचर, विधायिका। लोकसभा, सदन, जिसको लोअर हाउस भी कहा जाता है। राज्यसभा, जिसको अपर हाउस कहा जाता है। आप इस समय स्क्रीन पर हमारे देश का सदन यानी कि पार्लियामेंट को देख सकते हैं और लोकसभा और राज्यसभा को भी देख सकते हैं। जो यहाँ पे ग्रीन कलर का है ये लोकसभा है और जो रेड कॉर्पेट में है ये राज्यसभा का है। आगे बढ़ते हैं। द एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका। कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद होते हैं। कार्यपालिका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्री पद से मिलकर बना हुआ होता है, जिसकी अगुवाई हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं। मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट राज्य मंत्री, मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर MOS कैबिनेट राज्य मंत्री आते हैं और उसके नीचे मंत्री स्वतंत्र प्रभार आते हैं। आगे बढ़ते हैं। द जुडिशरी, न्यायपालिका। सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, स्टेट हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय, राज्य उच्च न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी कि जिला न्यायालय। यदि कोई केस होता है और यदि कोई केस आप फाइल करते हैं तो सबसे पहले उसकी सुनवाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होगी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का निर्णय आने के बाद यदि याचिकाकर्ता को सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, यानी याचिकाकर्ता सेटिस्फाई नहीं होता है, संतुष्ट नहीं होता है, तो स्टेट हाई कोर्ट
उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। यदि उच्च न्यायालय के फैसले से भी यदि उसको संतुष्टि नहीं प्राप्त होती है तो सुप्रीम कोर्ट में जाता है, वो सर्वोच्च न्यायालय में भी जा सकता है। ये रहा हमारे देश की न्यायपालिका। तो आज हमने इस वीडियो में बात किया स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, यानी कि भारतीय सरकार की संरचना कैसी है। ये बहुत ही बेसिक नॉलेज था और जनरल अवेयरनेस भी, जो कि हमारे देश के नागरिकों के लिए जानना बहुत आवश्यक हो जाता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।